हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा बुक से ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण त्रिभुज है जहां पी क्यू बराबर 3 क्यू आर बराबर 4 यदि कोण P बराबर अल्फा और कोण R बराबर बीटा तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अर्थात हमें साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया और इसमें क्यू कोण क्यू समकोण है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। फिर कहता है तो जब ये क्यू है ये पी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। हम यहाँ क्यू इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण अर्थात जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा वही हम क्यू लिखेंगे। अब कहता है पी क्यू बराबर 3, तो ये पी क्यू है तो पी क्यू बराबर 3 हो गया और क्यू आर बराबर 4, तो ये क्यू आर है तो यहाँ हो जाएगा 4। कहता है कोण पी बराबर अल्फा, ये कोण पी है, सॉरी यहाँ कोण पी है, ये कोण पी बराबर अल्फा और कोण आर बराबर बीटा, यहाँ कोण आर है तो ये कहता है बीटा। तब हमें साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा और टेन बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ हम समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि हमें आधार दिया है 3, लंब दिया है 4, हमें कर्ण ज्ञात नहीं है। जब हमें कर्ण ज्ञात नहीं है तो सबसे पहले हमें कर्ण ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर जोड़ आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर और रूट है तो यहाँ हम रूट कर देंगे। अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और 25 का जो रूट हो जाएगा वो 5, अर्थात कर्ण हमें मिल गया 5। जब हमें लंब, आधार और कर्ण ज्ञात हो गया है तो आसानी से हम इस सबों का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा हम जानते हैं साइन थीटा बराबर यहाँ साइन अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो अब यहाँ हमारा जो मुख्य कोण है वो अल्फा है, यहाँ हमारा मुख्य कोण अल्फा है तो हम अल्फा के लिए देखेंगे। तो हम जानते हैं मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है, अर्थात ये हमारा लंब हो गया, ये आधार है तो ये कर्ण है। तो अब यहाँ लंब यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे बटा कर्ण, कर्ण 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ से 2 में कॉस अल्फा है तो दूसरा कॉस अल्फा का मान ज्ञात करें। कॉस अल्फा का तो हमको जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ अल्फा है तो कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो अब आधार 3 दिया है तो यहाँ 3 लिखेंगे और कर्ण 5 दिया है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। अब हम देखेंगे 3 नंबर टेन अल्फा, यहाँ हम लिखेंगे टेन अल्फा। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा 4 है तो 4 लिखेंगे और आधार 3 है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 4, क्वेश्चन 4। यहाँ है साइन बीटा, यहाँ साइन बीटा है। अब हमारा मुख्य कोण बदल गया है, अब हमारा मुख्य कोण बीटा हो गया है तो अब हमारा लंब और आधार भी बदल जाएगा। अब ये हमारा लंब हो गया, ये आधार होगा और ये कर्ण जैसे के तैसे, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ लंब बटा कर्ण लिखेंगे और हमारा मुख्य कोण बीटा है तो यहाँ बीटा के लिए जो लंब हो जाएगा वो 3, तो 3
और कर्ण 5 है तो 5 लिखेंगे। अब हम देखते हैं 5 कॉस बीटा का मान चाहिए, तो कॉस बीटा बराबर अर्थात कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार 4 है और कर्ण 5 है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे 6, यहाँ हमें tan बीटा का मान निकालना है। tan बीटा तो हम जानते हैं tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करें। यहाँ हमें साइन थीटा का मान दे रहा है, साइन थीटा बराबर 4/5। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण हमें ज्ञात है, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी और ये सी है और इसका लंब दिया है 4 और कर्ण दिया है 5 और ये मुख्य कोण हमारा है थीटा। तो हमें लंब ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है, लेकिन आधार ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले इस कर्ण और लंब की सहायता से हम इसका आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का 16, 25 से 16 घटा देंगे ये हो जाएगा रूट 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3, अर्थात हमें आधार मिला 3। अब हमें मान निकालना है cos थीटा tan थीटा का। तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार दिया है 3 और जो अभी हम ज्ञात किए हैं तो 3 और बटा कर्ण 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें चाहिए tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब 4 है तो 4 लिखेंगे और आधार 3 है तो 3 लिखेंगे, ये हो गया आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का 2। ये कहता है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए का जो मान दिया है वो 3/4 दिया है। तो हमें कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ भी इस साइन के अनुसार एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है, हम इसका भी नाम ए बी और सी दे देते हैं और यहाँ हमारा मुख्य कोण ए है, यहाँ हमारा मुख्य कोण ए है, यहाँ हम ए ऊपर लिखे हैं और हम जानते हैं कि मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। ये मुख्य कोण तो ठीक इससे सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण होगा। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ लंब दिया है 3 अर्थात ये 3 हो गया और कर्ण दिया है 4 तो ये हो गया 4। अब हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में कि हमें लंब दिया है 3, कर्ण दिया है 4 और हमें आधार ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण मिला हमें 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 से 9 घटा लेंगे ये रूट में हो जाएगा 7। 16 से 9 घटा देंगे तो रूट में हमें 7 मिलेगा और 7 का वर्गमूल संभव नहीं है, इसीलिए हम इसे वैसे ही रहने देंगे। तो हमें मान निकालना है cos ए का। तो cos ए बराबर हम जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार रूट 7 है तो रूट 7 बटा कर्ण, कर्ण 4 है तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। अब हमें tan ए का मान चाहिए तो tan ए बराबर होगा लंब बटा आधार। तो लंब हो गया 3
और आधार हो गया √7। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा के मान ज्ञात करें। तो हम इस साइन थीटा की सहायता से हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी। हमारा यहाँ मुख्य कोण थीटा है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा मुख्य कोण हो गया। अब यहाँ हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, यहाँ 3/5 हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब दिया है 3, तो ये लंब है तो ये 3 हो जाएगा। कर्ण दिया 5, तो ये 5 हो जाएगा। और हम जानते हैं मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। ये हमारा थीटा मुख्य कोण है, इसके सामने वाला जो भुजा है वो लंब है और ये कर्ण हो गया। और हमें आधार ज्ञात नहीं है, तो हम लंब और कर्ण की सहायता से आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण 5 का स्क्वायर माइनस लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का 9, 25 से 9 घटा देंगे तो 16, और 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 हो जाएगा। अर्थात हमें आधार मिल गया 4। अब हमें कॉस थीटा और टैन थीटा का मान लिखना है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार 4 है तो 4 लिखेंगे और कर्ण 5 है तो हम 5 लिखेंगे। अब हमें टैन थीटा का मान चाहिए। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब दिया 3 और आधार दिया 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कहता है यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो टैन थीटा की गणना करें। तो कॉस थीटा की सहायता से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ मुख्य कोण थीटा है तो इसे हम थीटा कह देते हैं, ए बी सी। और यहाँ कॉस थीटा बराबर 4/5। तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार दिया है 4, और कर्ण दिया 5, कर्ण 5, और ये हमारा लंब है। क्योंकि मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो ये कर्ण और आधार की सहायता से हम इसका लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का हो जाएगा 16। 25 से 16 घटाएंगे 9, और 9 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 3। तो अब हमें टैन थीटा का मान लिखना है। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का 1। कहता है यदि टैन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। हम यहाँ टैन थीटा की सहायता से हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम समकोण त्रिभुज बना लिए। ये हमारा मुख्य कोण थीटा, चूंकि यहाँ टैन थीटा है, थीटा हमारा मुख्य कोण है, तो यहाँ हम थीटा बना लिए। और हम जानते हैं मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। ये कर्ण है और ये आधार है। तो यहाँ टैन थीटा बराबर 3/4। तो हम जानते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब दिया 3, ये 3 लिखेंगे, आधार दिया 4, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। हमें लंब और आधार ज्ञात है लेकिन हमें कर्ण ज्ञात नहीं है, तो लंब और आधार की सहायता से हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब 3 तो 3 का स्क्वायर, आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो जाएगा 16, और 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ कॉस और साइन का मान चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार दिया 4, तो 4 बटा कर्ण, कर्ण यहाँ 5 अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, कर्ण 5 है, यहाँ हम 5 लिखेंगे। अब साइन थीटा,
तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब दिया 3 और कर्ण दिया 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का 2। क्वेश्चन कहता है यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अर्थात tan A का मान दिया है तो हमें साइन कॉस कॉट सेक कॉसेक का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan A की सहायता से यहाँ tan A बराबर दिया 4/3, तो हम जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan A की सहायता से हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं A B C। यहाँ A मुख्य कोण है अर्थात A यहाँ मुख्य कोण है। यहाँ हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ आप C लिख दिए, यहाँ A लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ भी A लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ भी C लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। A हमारा यहाँ मुख्य कोण है, हम इसे A मुख्य कोण, ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण है और ये आधार है। तो लंब दिया 4, ये लंब 4 हो गया, आधार 3 है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब हम लंब और आधार की सहायता से इसका कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया 4, 4 का स्क्वायर, आधार दिया 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का हो जाएगा 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब हमें कोण A का अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करना है अर्थात साइन A का मान ज्ञात करना है, कॉस A का मान ज्ञात करना है, कॉट A का मान ज्ञात करना है, सेक A का मान ज्ञात करना है और कॉसेक A का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब दिया 4 और कर्ण दिया 5, कर्ण 5 हो गया, तो यहाँ हम 4/5 लिखेंगे। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार दिया 3, यहाँ 3 लिखेंगे और कर्ण 5 है तो 5 लिखेंगे। कॉट बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार दिया 3 और लंब दिया 4, ये हमारा 3/4 हो गया। अब सेक बराबर कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण 5 है तो 5 लिखेंगे और आधार 3 है तो 3 लिखेंगे। कौशिक बराबर कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण दिया 5 और लंब दिया 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कॉट थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान हमें याद करना है। कॉट थीटा की सहायता से हम एक त्रिकोण समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसका मुख्य कोण थीटा, तो ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार दिया 12, यहाँ हम 12 लिखेंगे और लंब दिया 5, यहाँ हम 5 लिखेंगे। अब हमें लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात है, हमें कर्ण ज्ञात नहीं है, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब 5 का स्क्वायर, आधार 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, जोड़ेंगे तो ये 169 और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। तो हमें साइन थीटा का मान लिखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया इसका 5 और कर्ण हो गया 13, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।